नमस्कार, दोपहर प्राइम टाइम देखना आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। दोपहर प्राइम टाइम में अब बात केजरीवाल के उस बयान की जिस पर दिल्ली से लेकर गुजरात तक घमासान छिड़ गया है। पूरे देश में 2 दिन पहले ही धूमधाम से दिवाली मनाई गई। अब केजरीवाल ने भगवान गणेश और मां लक्ष्मी को लेकर ऐसा बयान दिया है कि सियासत गर्म हो गई है। केजरीवाल ने करेंसी नोटों पर बापू के साथ साथ भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की फोटो लगाने की मांग की है। केजरीवाल का कहना है कि देश को देवी देवताओं के आशीर्वाद की जरूरत है। केजरीवाल ने इंडोनेशिया का तर्क दिया, जहां केवल 2% हिंदू हैं, लेकिन वहां की करेंसी पर भगवान गणेश की तस्वीर है। सुनिए गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल ने कैसे हिंदू कार्ड चला है। हम सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में एफर्ट्स करते हैं, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि एफर्ट्स कर रहे हैं, नतीजे नहीं आ रहे। उस वक्त लगता है कि अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद हो तो एफर्ट्स फलीभूत होने लगते हैं, एफर्ट्स के नतीजे आने लगते हैं। परसों दिवाली थी। दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया। हम सब लोगों ने भगवान से सुख शांति की प्रार्थना की। हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में ज़रूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज़ सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी, तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है। गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है। तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज़ रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट्स छपते हैं, वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे करते करते सर्कुलेशन में काफ़ी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है। 85% से ज़्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। भारतीय करेंसी यानी कि नोटों में महात्मा गांधी के साथ साथ भगवान लक्ष्मी गणेश की भी तस्वीर हो, ये अपील अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार से करते नजर आए। वो बयान आपने सुना, लेकिन गुजरात में चुनाव है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। और आम आदमी पार्टी अब यहां हिंदू कार्ड खेलने से भी पीछे नहीं हट रही है और वही हिंदू कार्ड से श्री गणेश करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने केजरीवाल के बयान को ढोंग बताया। संबित पात्रा ने अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केजरीवाल और उनके नेताओं के हिंदू देवी देवता विरोधी बयानों की बात की, वो याद दिलाए बयान, और कहा सनातन का अपमान करने वाले अब हिंदुओं की बात कर रहे हैं। एक गाना है, क्या से क्या हो गया देखते देखते। वाकई अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए,
तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विगत वर्षों में कहा था कि जहां राम मंदिर बन रहा है, जहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां तो अस्पताल बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की वो वीडियो भी है, जनता उस वीडियो को देखे जिसमें केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं तो किसी भी कीमत पे उस राम मंदिर में आराधना करने, पूजा करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस राम मंदिर में पूजा जो है वो भगवान प्राप्त नहीं करेंगे, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी दादी के विषय में भी कहा था कि दादी बहुत नाराज थी कि वहां राम मंदिर बना था। और आज आप सोचिए कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने यू टर्न लिया है। तो आप संबित पात्रा को सुन रहे थे। केजरीवाल के तमाम पुराने बयानों को याद दिलाते हुए केजरीवाल पर करारा हमला बोलते हुए नजर आ रहे थे। संबित पात्रा की ही तरह बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी अब केजरीवाल के इस बयान पर उन पर करारा हमला बोला है। हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, दिल्ली के सीएम ने एक अच्छा सजेशन दिया। उनका ये कहना है कि देश में अगर समृद्धि लाना हो, खुशहाली लाना हो, तो करेंसी पे लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो लगाएं। कैसे देखते हैं? देखिए, इसके लिए तो इस भाव का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे मन में लक्ष्मी गणेश जी का सम्मान है। जब उज्जैन का महालोक बन गया, काशी विश्वनाथ जी का भव्य स्वरूप बन गया, भगवान श्री राम का मंदिर बन गया, जिसके लिए वो कहते थे हमारी नानी। अरविंद केजरीवाल जी का वो डायलॉग भी याद रखिए कि कहते थे हमार नानी कहती थी कि तुम अगर मस्जिद तोड़ के बनाते हो तो हम वहां पूजा भी नहीं कर सकते। शर्म नहीं आती है अरविंद केजरीवाल को ये लाइन बोलते हुए भगवान राम के मंदिर के लिए? और अब चुनावी मुखौटा, तो देखो उसको पता है, अरविंद को पता है कि बीजेपी हो, मनोज तिवारी हो या कोई भी बीजेपी के बड़े नेता हो, मां लक्ष्मी गणेश जी का नाम लेने के बाद हाथ जोड़ लेंगे। लेकिन इसी लक्ष्मी पूजा पे जब ग्रीन क्रैकर जलाना था, तब क्या किया अरविंद केजरीवाल ने? 6 महीने की सजा होगी। अरे लक्ष्मी जी की पूजा भी नहीं करने दे रहे हो क्रैकर जला के। और आपका अध्यक्ष क्या करता है? कौन इटालिया है, सारे देवी देवताओं को गाली दे रहा है। यहां तक कि देवी देवताओं की कथा सुनने जो गया, महिलाओं को गाली दे रहा है। ऐसे लोग जिनके मंत्री स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे भैया, लक्ष्मी जी का सम्मान करते हो, जो लक्ष्मी जी के विष्णु को गाली दिया उसको पहले पार्टी से हटाओ। तो वो तुम्हारी पार्टी में बना हुआ है अभी, गौतम जो उनके मंत्री थे। तो ये जो प्रयास है ना, चूंकि इतना गाली दे चुके हैं, अब मुंह दिखाएं कैसे? तो फेस सेविंग एक स्कीम है इनकी, अरविंद केजरीवाल जी की। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे को, मैं एक बात बता दूं आपको, इंडिया टीवी के थ्रू मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि ऐसे चुनावी बाज स्टंट्समैन को अब देश की जनता पहचान चुकी है और उनको करारा जवाब मिले। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जो आप लोग कहते थे कि ये मुस्लिम के हितैषी हैं, उनको जालीदार टोपी पहन के दिखाते हैं, वही आदमी अगर गणेश की बात करता है, लक्ष्मी जी की बात करता है, खुशहाली और समृद्धि उस रास्ते से आता, तो ये तो आपकी लाइन पे आ रहे हैं। तो हम कहाँ कर, हम तो स्वागत ही किया हमने। हम शुरू में भी आपसे यही बोल रहे हैं ना कि उनको पता है कि इस नाम पे बीजेपी कुछ कहेगी नहीं, लेकिन केवल चुनाव में, केवल चुनावी भ्रम कर डालने के लिए आपका जो इतिहास है वो हिंदू देवी देवताओं को गाली देने का है, उसका क्या होगा ये हमें बताएं। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। मनोज तिवारी जी का ये कहना है कि हम इस बात का सम्मान करते हैं कि वो लक्ष्मी और गणेश की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि चुनाव के वक्त में सिर्फ एक नया मुखौटा वो अपने ऊपर में डाल रहे हैं। कैमरामैन राजेश्वर गुप्ता के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली।
तो बीजेपी ने केजरीवाल पर ऑलराउंड अटैक कर दिया है। आपने सुना कि किस तरह से मनोज तिवारी ने, संबित पात्रा ने उन पर निशाना साधा। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को औरंगजेब बता दिया। कहा केजरीवाल के मन में हिंदू भाव के पीछे दरअसल गुजरात चुनाव है। औरंगजेब की औलादों को भी भगवान गणेश लक्ष्मी की याद आ रही है। जिहादियों के मन में भी हिंदू देवी देवताओं का भाव आ गया। लगता है कहीं पे चुनाव आ गया। ये मोदी जी की लाठी है, अच्छे अच्छों को भगवान की याद दिला देती है। तो बीजेपी जबरदस्त तरीके से केजरीवाल को इस पूरे मसले पर घेरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी नेता बार बार दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र गौतम को हटाने की मांग कर रहे हैं। राजेंद्र गौतम ने कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं पर सवाल उठाए थे। हिंदू देवी देवताओं को ना मानने की शपथ दिलाई थी। राजेंद्र गौतम के सामने शपथ ली गई थी जिसमें कहा गया था कि हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानते। वहीं गुजरात के आप अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने मंदिरों को शोषण का घर बताया था और महिलाओं को वहां जाने से मना किया था। तो केजरीवाल की अगर बात की जाए, केजरीवाल ने गुजरात चुनाव को ध्यान में रखकर यह बयान दिया है और हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने गुजरात के लोगों का रिएक्शन जानने की कोशिश की, उनसे बात की। सुनिए केजरीवाल के इस बयान पर क्या है गुजरात की जनता की राय। गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल ने हिंदुत्व के नाम पे अब एक नया दांव चला है। आज केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार से ये मांग की कि यदि अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है तो भगवान का आशीर्वाद जरूरी है और इसीलिए जो करेंसी नोट्स हैं भारत के, उन पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं जो हैं वो भी छापी जानी चाहिए। अब गुजरात का ही वोटर क्या सोचता है इसके बारे में हम बात करते हैं गुजरात के आम वोटर से। आप बताइए, जो केजरीवाल ने आज कहा है केंद्र सरकार से, आपने सुना जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर अर्थव्यवस्था सुधारनी है तो नोटों पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा छाप देनी चाहिए। आपको क्या लगता है, कितने सहमत हैं आप? सर मैं तो बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, पर लेकिन ये स्टेटमेंट सुनने के बाद मुझे तो इतनी हंसी आती है कि क्या ये प्राइम मिनिस्टर बनने लायक है? इकोनॉमी को इस तरह से ये संभालेगा ये बंदा? सर ये तो बार बार स्टेटमेंट देके मुझे मौका देता है कि मैं मोदी साहब पे गुरूर करूं। मुझे प्राउड फील होता है मोदी साहब पे। इसमें क्या आपको परेशानी नहीं? सर परेशानी सर ये सेक्युलर का जो बात करता है, पहले तो टोपी पहन के घूमता था, मोदी साहब की वजह से अब ये मंदिरों में जाना शुरू कर दिया इसने, और सेक्युलर की बात करता है तो ये जाके टोपी वालों से तो पूछे कि ये बात जो स्टेटमेंट दी है इसने टोपी वालों से पूछ के दी है। तो सर ये सेक्युलर वाली बात ही नहीं है और इकोनॉमी को इस तरह से कौन हैंडल करता है सर? ये तो बहुत शर्म की बात है सर। आपने सुना ये स्टेटमेंट, क्या आपको लगता है? मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि ये तो होपलेस इंसान है और कुछ भी बोलता है, बोलता नहीं, मैं बोलता हूँ बकवास करता है। पर आज इंसानों को रौंद रहा है, देश को रौंद रहा है, और अब भगवान को भी रौंदेगा क्या? कभी ऐसा हो सकता है कि नोटों पे भगवान छाप दिए तो वो करेंसी मतलब देश आगे बढ़ जाएगा? अरे उसके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, एक गवर्नेंस होती है, एक सिस्टम होता है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने करके दिखा है। और गुजरात में तो नमो नमो। हाँ जी, नहीं चलेगी बात? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी, बकवास है सब। ये कुछ और लोगों से बात करते हैं, वो क्या सोचते हैं। यहाँ पे और कई लोग बैठे हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं? बैठिए आप, बैठिए जी। आप ही बताइए सबसे पहले, क्या लग रहा है केजरीवाल ने जो एक स्टेटमेंट दिया है आज, केंद्र सरकार से मांग की है कि करेंसी नोट पे गणेश जी के और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं छाप दो, तो देश के अर्थतंत्र को फायदा होगा, आशीर्वाद मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता है। क्यों? अरे वो फिर मेंटेनेंस बढ़ जाएगा ना। अच्छा, खर्चा करना पड़ेगा, नया करेंसी लाना पड़ेगा सब। वो कह रहे नई करेंसी जो छापोगे उस पे ये डालो, उस पे ये फोटो नहीं कर, वो सब संभव नहीं है। फिर भी देख लो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। आपको लगता है केजरीवाल की बात सुन के क्या पहला ख्याल क्या है? नहीं, ये गलत है, मुझे ठीक नहीं लगता है। ठीक नहीं लगता है। आप बताइए, एक मिनट इधर देखिए, क्या नाम है आपका? अभी दुबे। अच्छा दुबे जी, ये बताइए केजरीवाल जो कह रहे हैं कि अर्थतंत्र अगर सुधारना है तो भगवान का आशीर्वाद चाहिए और उसके लिए करेंसी नोट पे आप छाप दीजिए गणेश जी की और लक्ष्मी जी की प्रतिमा, इससे सुधर जाएगा अर्थतंत्र? नहीं, इससे सुधरेगा तो नहीं। देश का अर्थतंत्र सुधारना है तो पहले मुफ्त की रेवड़ी बंद करनी पड़ेगी। अच्छा,
ये जो फ्री बिजली फ्री पानी का जो चला रहे हैं केजरीवाल जी, जो हालत दिल्ली में है वो चीज बहुत खराब है। और मुफ्त की रेवड़ी बंद करनी पड़ेगी पहले। तो गुजरात के लोगों का क्या कहना है केजरीवाल के इस स्टंट पर, वो तो आपने सुन लिया, लेकिन मुंबई के लोगों ने भी केजरीवाल के बयान को पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है। आप सुनिए मुंबई के लोगों का रिएक्शन। सब खाली एक पब्लिसिटी स्टंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नोट पे रखना है तो महात्मा गांधी है, हमारे राष्ट्रपिता है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, इनके रखिए ताकि इंस्पिरेशन मिलती रहे हम। और ये महालक्ष्मी गणपति जो बोल रहे हैं वो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, मुझे नहीं लगता इस देश में कोई ऐसे कोई मांग कर सकता है कि भगवान का फ़ोटो रखो। लेकिन जो देश के लिए जो शहीद है, देश के लिए जो समर्पित है, उन लोगों का जो हमारे नेशनल हीरोज़ है उनका फ़ोटो लगे तो अच्छी बात है। लक्ष्मी जी की या गणेश जी की फोटो होनी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जो पार्टी के नेता उन्होंने ऐसी मांग की है, कैसे लगता है? नहीं, आई थिंक अपनी लाइक नॉट करेंसी बट मनी इन इट सेल्फ इज लक्ष्मी जी, सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एंड सेकेंडली नोट्स वी कैरी टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे भगवान की तस्वीरें नहीं लेके जानी चाहिए, तो इन बोथ द वेज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। थैंक यू। नहीं, लक्ष्मी जी और गणेश जी की फ़ोटो नोट्स पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ पैसा हम यूज़ करते हैं गलत चीज़ों के लिए भी। जैसे हम लोग टबैको खरीदते हैं, हम शराब खरीदते हैं, तो वो नोट, भगवान की नोट उस चीज़ के लिए देना जिस पे भगवान की तस्वीर हो, वो मुझे सही नहीं लगता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ में उन दोनों की फ़ोटो होनी चाहिए, भगवान की फ़ोटो होनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।